दोस्तों, आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसी गुमनाम और अजीम बस्ती के राज पर बात करने वाले हैं जिसने कदीम दौर की सबसे बड़ी सल्तनतों को भी पीछे छोड़ दिया था। जी हां, मोहनजोदाड़ो, एक ऐसा शहर जिसे वक्त ने बिल्कुल भुला दिया। तो चलिए सीधा इस खोए हुए शहर की गलियों में चलते हैं। जरा इस बात पर गौर करें, जब मिस्र के फिरौन अपने अजीम अहराम तामीर करवा रहे थे, बिल्कुल उसी वक्त दरियाए सिंध के किनारे लगभग 40,000 अफराद खामोशी से एक बेमिसाल और जदीद मौशरा कायम कर रहे थे। उनकी सोच और उनके शहर का पैमाना वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। जमीन ने इस अजीम खजाने को हजारों साल तक अपने सीने में दफन रखा और फिर साल आया 1922, जब हिंदुस्तानी माहिर आसार कदीमा R.D. बनर्जी ने मौजूदा पाकिस्तान के सूबा सिंध में एक स्टूपा के नीचे खुदाई शुरू की। इस वक्त किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि वहां क्या निकलने वाला है। उन्हें वहां कोई आम सा पुराना गांव नहीं मिला, बल्कि मिट्टी की इन तहों के नीचे 4,500 साल पुरानी एक मुकम्मल और फैली हुई शहरी तहजीब छुपी थी। ये अजीम वादी सिंध की तहजीब का जुड़वां दारुल हुकूमत था। सोचिए, हमारी शानदार तारीख हमारे कदमों के कितना करीब हो सकती है। वक्त से आगे की इंजीनियरिंग और कदीम लोगों का बेदाग निजाम। ये जान के वाकई हैरानी होती है कि एक तरफ 2,500 कबले मसीह का मोहनजोदाड़ो है, जहां घरों में जाती कुएं और जमींदोज नालियां मौजूद थीं, और दूसरी तरफ 19वीं सदी के आम शहर थे जहां खुली नालियां और अवामी पंप इस्तेमाल होते थे। मतलब इनका निकासी आप का निजाम 4,000 साल बाद बनने वाले शहरों से भी कहीं ज्यादा जदीद था। क्या बात है। और फिर ये 1, 2, 4 का तनासुब। मोहनजोदाड़ो की हर पकाई हुई ईंट इसी मुकर्रर करदा म्यार पर ढालकर बनाई गई थी। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि उनका बिल्कुल सीधा नॉर्थ साउथ ग्रिड कोई तुक्का या इत्तफाक नहीं था, बल्कि आला तरीन इंजीनियरिंग का नतीजा था। वो लोग वाकई इंतहाई बारीक बीन और मुनज्जम थे। अजीम हमाम का मकसद और सफाई उनके माशरे में एक शहरी कदर के तौर पर। इस शानदार ग्रिड के बिल्कुल मरकज में था द ग्रेट बाथ, यानी अजीम हमाम। 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, और पानी को रोके रखने के लिए इसे बिटुमिन यानी लोक से अच्छी तरह सील किया गया था। आज तक माहिरीन इस बहस में मुब्तला हैं कि क्या ये मजहबी रसूमात के लिए था या अवामी सफाई के लिए, लेकिन खैर एक बात तो तय है कि सफाई इनके नज़दीक एक इंतहाई अहम शहरी फर्ज था। एक अनपढ़ी खामोश तहरीर और मोहनजोदाड़ो की मईशत और मुआशरा, उनकी अजीम इमारतों के अलावा जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं वो बताती हैं कि उनका तिजारती दायरा कितना वसी था। सोने और कार्नीलियन के जेवरात की तिजारत मेसोपोटामिया और खलीज फारस तक फैली हुई थी। और हैरत की बात तो ये है कि हज़ारों किलोमीटर तक फैले इस मुआशरे में वज़न और पैमाइश के पैमाने बिल्कुल एक जैसे थे। उनकी सकाफत में बच्चों के पहिए वाले खिलौने और रक्कासा की मूर्तियां शामिल थीं, जो एक पुरअमन और फनकाराना मुआशरे की कहानी सुनाती हैं। लेकिन ठहरिए, इस कदर शवाहिद मिलने के बावजूद, 4,000 से जायद बारीकी से तराशी हुई मोहरें दरियाफ्त होने के बाद भी इस मुअम्मे का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। मसला यह है कि वादी सिंध की तहरीर को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। मिस्र के रोज़िटा स्टोन जैसी कोई ऐसी संगे मील चीज़ नहीं मिली जो इस राज को खोल सके। इसके बिना उनकी ज़बान हमारे लिए बिल्कुल खामोश है। मोहनजोदाड़ो के लोग हमारे लिए ऐसे साए बन गए हैं जिनकी अपनी ही कहानी हम पढ़ नहीं सकते। और अब हम आते हैं इस तज्जिये के सबसे दिलचस्प और थोड़ा सा खौफनाक हिस्से की तरफ। आखिर इन 40,000 अजीम लोगों के साथ क्या हुआ था? उनका यूं अचानक तारीख के सफ़ाए हस्ती से गायब हो जाना किसी नामुमकिन बात से कम नहीं लगता। तकरीबन 1900 कबले मसीह में इस शानदार शहर को अचानक और मुकम्मल तौर पर खाली छोड़ दिया गया। वो तरतीब और जदीद इंजीनियरिंग बस अचानक थम गई। पीछे रह गई तो सिर्फ सुनसान गलियां और बिखरी हुई बाकियात। माहिरीन आज भी इन वजूहात पर सख्त बहस कर रहे हैं। क्या ये शदीद मौसमियाती तब्दीली थी, या दरियाए सिंध का रास्ता बदल जाना, तबाकुन खुश्क साली, किसी ऐसी वबा का फैलना जिसका इलाज नहीं था, या फिर कोई अचानक बैरूनी हमला? कुछ ढांचे अचानक और पुरतशद्दुद मौत का इशारा देते हैं, जबकि कुछ हालात बताते हैं कि शायद वसाइल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने से लोग वहां से हिजरत कर गए। माजी की धुंधली गूंज और जो खो गया था उसे वापस पाना।
آج یہ عظیم راز ایک بالکل ہی نئے خطرے کا شکار ہے۔ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہونے کے باوجود جس زمین نے ہزاروں سال تک اس شہر کو محفوظ رکھا، اب وہی اسے نمکیات، زمین دوز پانی اور قدرتی کٹاؤ کے ذریعے آہستہ آہستہ تباہ کر رہی ہے۔ اسے محفوظ رکھنا اب وقت کے خلاف ایک شدید دوڑ بن چکا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ موہنجوداڑو کی ان خاموش گلیوں میں خیالوں ہی خیالوں میں چلنا صرف قدیم اینٹوں کو دیکھنا نہیں ہے، یہ ایک دعوت ہے، ایک ایسی گمنام قوم کے خوابوں کو دریافت کرنے کی دعوت، ایک ایسے لوگ جنہوں نے انسانیت کے عظیم ترین شہروں میں سے ایک کو آباد کیا تھا اور بنا الوداع کہے غائب ہو گئے۔ یہ تہذیب آج بھی ہم سے گفتگو کر رہی ہے۔ سوال صرف یہ ہے دوستوں کہ کیا ہم واقعی سننا چاہتے ہیں؟